जबलपुर में धान खरीदी में हुए फर्जीवाड़े मामले में जिले के 7 अधिकारियों के निलंबन के बाद अब एक बार फिर भोपाल से जांच दल जबलपुर आया है और यह प्रदेश स्तरीय जांच दल अब उन वेयर हाउसेस की जांच करेगा जिनमें बिना उपार्जन अनुमति के धान की खरीदी करके स्टॉक कर लिया गया था। जबलपुर में पदभार संभालने के बाद नए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन वेयर हाउसेस में वेयर हाउस संचालकों ने बिना अनुमति के धान की खरीदी करके स्टॉक की है, अब उन वेयर हाउसेस में भोपाल से आया जांच दल पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। शुक्रवार को जबलपुर में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी मामले में ब्लैकलिस्ट हुई वेयर हाउसेस में रखी हुई किसानों की धान को खरीदी करने की मांग को लेकर आज भारतीय किसान संघ ने जिले की अनेक तहसीलों में धरना दे दिया और प्रशासन से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण धरना दिया था। किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 36 गोदामों में धान रखा हुआ है, ये अनियमित तरीके से रखा हुआ है, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर पटका गया है और जो एक एवरेज पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से, जबलपुर के हिसाब से निकलता है, इसमें काफ़ी सारी विसंगति है। माल की मिक्सिंग हो चुकी है, उसमें नॉन FAQ के साथ FAQ माल भी मिल चुका है। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण दूँ कि यदि दूध है और दही है, ठीक है, यदि आप दूध के बर्तन में 1 चम्मच भी दही मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी दही हो जाएगा ना। यदि FAQ माल में आप नॉन FAQ का एक बोरा डाल दोगे तो क्या होगा? सारा का सारा नॉन FAQ हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि उसको मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने का पर्पज़ बड़ा सीधा सीधा समझ में आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 कुंटल और 160 कुंटल का रेशो जो निकल के आ रहा है। मिक्सिंग करने का पर्पज़ यही समझ में आता है कि आप मिला दो तो फिर जाँच वाँच हो ही नहीं पाएगी, फिर सब प्रेशर करेंगे और सबको खरीदना पड़ेगा। मैं किसानों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि किसानों को जल्दी है, वो अपना जहाँ भी उन्होंने रखा है वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। हमने नज़दीक में उपार्जन केंद्र बना दिए हैं, उस उपार्जन केंद्र पर जाके बेच सकते हैं वो। यदि इसके लिए किसी अन्य उपार्जन केंद्र की आवश्यकता होगी तो वो भी हम खोल देंगे वहाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको लगता है कि परिवहन कराने में उनको दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा हमको समय दें, हमको पूरी जाँच कर लेने दें, ठीक तरीके से पहचान कर लेने दें कि किस किसान का है और ठीक तरीके से इस बात की पहचान कर लेने दें कि FAQ कौन सा है और नॉन FAQ कौन सा है। FAQ होगा, वास्तविक किसानों का होगा, हम बाकायदा उसको खरीदेंगे। इसमें मैं किसानों से सहयोग की अपील कर रहा हूँ। जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लालच के कारण किसानों को भी फंसाया, उनके प्रभाव में आके जबरदस्ती धरने पे बैठ के और उस पर बैठ के मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। हम खुद कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के खरीदेंगे। अनाप शनाप बिजली बिल, अघोषित बिजली कटौती, बढ़े हुए बिजली बिल व स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर बिजली विभाग का घेराव किया, जहां कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंपनी की मनमानी के विरोध में शुक्रवार को पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिशन कंपाउंड स्थित बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के अंदर घुसने का प्रयास किया। अधिकारियों ने इसको एग्जामिन करने की बात को स्वीकार किया है और जहां कहीं ऐसी अव्यवस्था होगी उसको दुरुस्त किया। आपने चेतावनी भी दी है कि हमने चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर यदि आपने इसको दुरुस्त किया तो हम फिर मिलेंगे। वो कोशिश करें कि ज्यादा ना मिले, यदि ज्यादा मिलने की आप उम्मीद करेंगे तो बार बार मिलेंगे। आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में भारतीय कलाकार संघ जबलपुर पेंटर आर्टिस्ट एसोसिएशन के कलाकारों द्वारा श्री राम जी की नगरी अयोध्या में राम जी के जीवन पर आधारित चित्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। सभी कलाकार अपनी स्वेच्छा से अयोध्या पहुंचकर श्री राम जी के चरणों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रामलला की नगरी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो पेंटिंग में बना रहा हूँ उनके चरणों में समर्पित है। जो सीखा हुआ है वो उनके चरणों में समर्पित है। सरयू घाट के किनारे हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। श्री राम जी की नगरी अयोध्या आया हूँ और अपनी स्वेच्छा से कुछ पेंटिंगें श्री राम जी के चरणों में समर्पित करने आया हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 22 जनवरी को श्री राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये सुन के हमें बहुत प्रसन्न हुआ। हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम कलाकार हैं। हमने सोचा कि हम कुछ अपनी
ये पेंटिंगों के माध्यम से श्री राम जी को समर्पित करें। जबलपुर में बीते 2 दिनों से बादल छाए हुए थे। बारिश होने की संभावना भी लगातार बनी रही। लिहाजा किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि खुले में रखी धान को अंदर रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते खुले में रखी हजारों क्विंटल धान खराब हो गई। धान खराब होने के कारण किसानों में अब खासा आक्रोश है। खुले में रखी धान पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। धान खराब होने के बाद अब किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।